चूंकि गीता जो है ना वो जीवन का दर्शन है। आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी फेथ से हो, इसको दर्शन की तरह समझिए। इसके पहले और दूसरे श्लोक की मैं चर्चा करता हूं ईश्वर का नाम लेकर, और आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने ईश्वर को, इष्ट को, जिस भी धर्म, जिस भी फेथ को मानते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। और अगर आज भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने अगर ये कहा है कि तुम जाके इस हॉल में बैठो और आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप उस परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए इनके लिए एक अच्छी ताली बजाइए, श्रद्धा के साथ। देखिए क्या हुआ। पहला श्लोक कहता है कि आप अपनी चुनौतियों को समझिए। धृतराष्ट्र अंधे थे, संजय उनका सारथी था, और संजय पूरे युद्ध की कथा लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, उनको दिव्य दृष्टि दी गई। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। उवाच मतलब कहा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच, फिर संजय ने कहा। देखिए क्या कहा संजय ने। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं अपने पुत्र, अपने संजय से कि हे संजय, हमको बताइए कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमारे और पांडवों के बीच जो सेनाएं सज गई है वह क्या कर रहा है। कहता है संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानि कम द्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। संजय कहते हैं कि हे महाराज, दुर्योधन जिसके कारण युद्ध हुआ, वह द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि हे गुरु श्रेष्ठ, आपको मैं पहले यह बताता हूं कि पांडव की सेना में कौन कौन योद्धा हैं। ध्यान से समझिए, सोच लीजिए, दुर्योधन इतना हठी, इतना, उसी के कारण यह युद्ध हुआ, लेकिन सबसे पहले वो क्या बता रहा है कि आपके विपक्ष में कौन खड़ा। मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि आपके समक्ष चुनौतियां क्या है, क्योंकि जब तक आप चुनौती नहीं समझिएगा तब तक आप उसके लिए तैयारी ही नहीं कीजिए। अब देखिए गिनाता है, कहता है, संजय कहते हैं पश्चैताम पांडु पुत्रानाम। ये मैं पूरा श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं। पश्चैताम पांडु पुत्रानाम आचार्य महती चमुन द्यूढ़ाम ध्रुपद पुत्रे नाम तब शिष्य न धीमता। वो बताते हैं कि हे गुरुवर, पांडव की सेना में कौन कौन है। स्वयं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, ये सभी महारथी। लेकिन फिर वो कहता है कि हमारी सेना में कौन कौन है। तो फिर वो आगे का श्लोक है, उसकी चर्चा भी हम नहीं करेंगे पूरा डिटेल। वो बताता है कि कौन कौन उधर से हैं और कौन कौन आपके पक्ष में। हम अभी आपसे वही चर्चा करेंगे। आपके पास क्या सामर्थ्य है, आपके पास कौन सा टूल्स है, और चुनौती कौन है, आप कैसे लड़िएगा। मैं अभी आपको 5 से 7 मिनट में बताऊंगा। लेकिन मैंने दूसरी बात कही थी कि आपको उत्साहित भी रहना होगा। क्यों उत्साहित रहना होगा? क्योंकि अगर आप उत्साहित नहीं रहेगा तो सुनिएगा नहीं, और नहीं सुनिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आने वाली कौन सी चुनौती है। और जिन चुनौतियों की चर्चा मैं अभी करूंगा वो तथ्यों के साथ करूंगा, आंकड़ों के साथ करूंगा। देखिए क्या जीवन में उत्साह का काम है। अगर आप उत्साहित नहीं रहिएगा ना, यह सृष्टि ही नहीं चलेगी जी।